वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब का एक और क्लासिफिकेशन। इसके पहले के वीडियो क्लास में मैंने आपको जो वर्ब का क्लासिफिकेशन बताया था वो वर्ब के एक्शन के आधार पर बताया था कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जो फिजिकल एक्शन करती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो फिजिकल एक्शन नहीं करती हैं, वो स्टेट बतलाती हैं। तो उस आधार पर हम लोगों ने वर्ब का क्लासिफिकेशन देखा, एक्शन या डायनेमिक वर्ब, और दूसरी वर्ब कौन सी थी, स्टैटिक वर्ब या स्टैटिक वर्ब। आज फिर से हम लोग वर्ब का एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब से आप लोग सभी परिचित हैं। स्कूल जाते हैं तो कहते हैं रेगुलर स्टूडेंट हैं। यदि आपकी अटेंडेंस कम हो तो बोल दिया जाता है कि प्राइवेट स्टूडेंट हो जाओगे। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ वर्ब रेगुलर होती हैं लेकिन प्राइवेट नहीं होती हैं। रेगुलर का मतलब उसमें एक सर्टेन जो नियम रूल रहता है वो फॉलो करती हैं। और इरेगुलर वर्ब, ये रेगुलर का अपोजिट है, इरेगुलर, नियमित, अनियमित। तो यहाँ पर आप ये भी याद कर लें कि रेगुलर का अपोजिट इरेगुलर। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो इरेगुलर होती हैं, यानी इरेगुलर वर्ब्स क्या होंगी, जो कि कुछ नियमों का, किसी भी तरह के नियम का पालन नहीं करती हैं। किस में? जब वो अपनी पास्ट फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आती हैं। एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि वर्ब क्या होती है। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब इज कंपल्सरी टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। वर्ब किसी भी सेंटेंस का एक कंपल्सरी पार्ट होती है, एक आवश्यक हिस्सा होती है। बिना वर्ब के हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। एक बार मैं फिर से बताऊं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं बैट, कैट, रैट, तो ये क्या होगा? ये वर्ड्स तो होंगे लेकिन ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है। तो जो वर्ब है वो कंपल्सरी पार्ट है किसका? एक मीनिंगफुल सेंटेंस यदि हमको बनाना है, हमको बोलना है, तो उसका वर्ब एक असेंशियल, एक कंपल्सरी पार्ट है। वर्ब्स आर नोन एज डूइंग वर्ड्स। जो वर्ब्स हैं वो डूइंग वर्ड्स यानी एक्शन, जो भी किसी भी सेंटेंस में यदि कुछ काम होता है, यदि कुछ करने का अर्थ निकाला जाता है, तो वो वर्ड कौन सा होता है? वो वर्ब बतलाती है कि वो जो एक्शन है, वो जो एक्टिविटी है, वो किस तरह से हो रही है। ये कौन से वर्ड्स बतलाते हैं? ये बतलाते हैं वर्ब्स। तो वर्ब्स को हमने एक बार फिर से रिवीजन किया कि वर्ब्स क्या होती हैं। अब हम लोग को आज पढ़ना है रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। तो इनका जो मैंने अभी बताया कि क्लासिफिकेशन, यानी हमने अब वर्ब्स को कैसे बांटा है, तो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्ब को इरेगुलर और रेगुलर में बांटने का आधार क्या है? हाउ आर दे चेंज्ड और फॉर्म्ड व्हेन दे आर यूज्ड इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कि जब किसी भी वर्ब को पास्ट फॉर्म में यानी उसकी V2 फॉर्म में या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यानी V3 फॉर्म में यूज किया जाता है, तो वर्ब कैसे चेंज होती है या फिर उसको कैसे बनाया जाता है, इस आधार पर वर्ब को या तो रेगुलर वर्ब में रखा जाता है या इरेगुलर वर्ब में रखा जाता है। रेगुलर आप लोग सब जानते हैं कि रेगुलर का मतलब होता है नियमित, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि वर्ब रेगुलर कैसे होती है और वर्ब इरेगुलर कैसे होती है। रेगुलर वर्ब क्या होती है? जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं, दे फॉर्म देयर डिफरेंट टेंस फॉर्म अकॉर्डिंग टू ए फिक्स पैटर्न। जो रेगुलर वर्ब होती हैं, जब ये अपना पास्ट फॉर्म बनाती हैं या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाती हैं, तो एक सेट रूल्स में बनाती हैं, एक फिक्स पैटर्न में बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? या तो बेस फॉर्म में या V1 फॉर्म में डी ऐड हो जाता है, या फिर ईडी ऐड हो जाता है, या फिर आईईडी ऐड हो जाता है। क्लियर? कैसे? जैसे कि मैं एक बोलूं वर्ब है हमारी प्ले, तो जब हम प्ले का V2 फॉर्म बनाते हैं तो प्ले में क्या ऐड हो जाता है? प्ले में हो जाता है ईडी, प्लेड। क्लियर?
जब हम वर्क लिखते हैं WORK, वर्क में जब हम इसकी V2 फॉर्म लेते हैं और V3 फॉर्म लेते हैं तो इसमें ED ऐड हो जाता है वर्क्ड। यानी बहुत सारी वर्ब यदि आप याद करें, याद कैसे करें, जब जहाँ जहाँ आपने पढ़ा हो तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि अपनी V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म में और V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में या तो ED ऐड होता है या D ऐड होता है या IED ऐड होता है। ये एक फिक्स पैटर्न है या ये एक सेट रूल्स को फॉलो करती हैं, एक नियम को फॉलो करती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। अब आप अभी इसको नोट कीजिए, इसके आगे रेगुलर वर्ब्स इन तीनों को ऐड करने पर कैसे बनती हैं, कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। फिर आप लोग अपनी जिस भी किताब से पढ़ते हो उस किताब में देखिए कि रेगुलर वर्ब्स कौन कौन सी हैं। तो जल्दी से इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो में पॉज भी रखती हूँ तो इसको नोट कर लें, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि रेगुलर वर्ब्स को कैसे फॉर्म किया जाता है, क्यों उनको रेगुलर कहा जाता है, वो कौन से रूल्स को फॉलो करती हैं जिससे कि ये वर्ब रेगुलर बन जाती हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। रेगुलर वर्ब्स हैव ए फिक्स्ड एंड सेट पैटर्न। जो रेगुलर वर्ब्स हैं वो एक फिक्स यानी जो उनके लिए एक निर्धारित नियम है या एक जो सेट पैटर्न है वही फॉलो करती है। कब? when they are used in past form and past participle form। past form यानी जब उनकी V2 फॉर्म बनती है, जब हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं, या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, तो वो एक सेट जो फॉर्म को, एक सेट पैटर्न को फॉलो करती हैं। आप लोग याद कीजिए, अक्सर आपको ऐसा बोला जाता है कोई टेंशन नहीं है, यदि वर्ब में ED लगा दो तो वो पास्ट टेंस बन जाएगा या D लगा दो तो पास्ट टेंस बन जाएगा। तो ये क्या है, ये एक सेट या फिक्स पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया जिससे कि उनकी V2 एंड V3 फॉर्म बनी। अब इनको भी हम V2 और V3 फॉर्म बनाने के लिए इस फिक्स्ड या सेट पैटर्न के भी ग्रुप्स बना लेते हैं कि एक ग्रुप की वर्ब इस तरह से बनती है V2 और V3 में और दूसरे ग्रुप की वर्ब को इस तरह से उनका V2 और V3 फॉर्म बनाया जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 में कौन सी वर्ब आती है? ऐसी वर्ब जिनके अंत में वाउल हो तो उनमें केवल D ऐड करते हैं, यानी वर्ब का जो आखिरी लेटर है वो कैसा हो, उसमें वाउल हो। इसको वॉवेल नहीं पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, वाउल पढ़ा जाता है। तो वाउल हो तो वहां पर केवल D को ऐड करते हैं। कैसे? अराइव, अराइव में देखिए आखिर में E आया, वाउल है तो इसमें क्या किया, केवल D ऐड किया, अराइव्ड, अराइव्ड। V2 फॉर्म भी अराइव्ड एंड V3 फॉर्म भी अराइव्ड। एग्री, एग्रीड, एग्रीड। एक सेट पैटर्न कि E आया है तो वी हैव टू ऐड ओनली D in to make their V2 form and V3 form। और भी बहुत सारी वर्ब है, क्लोज। इन सारी वर्ब में आप देखिए आखिर में वाउल आया है, क्लोज, हेट, हेटेड, हेटेड, लाइक्ड, लाइक्ड, इग्नोर, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड, लिव, लिव्ड, लिव्ड, लव, लव्ड, लव्ड। फिर मूव, टेस्ट, सरप्राइज, चेंज, कंप्लीट, डाई और बहुत सारी वर्ब्स। ये वर्ब्स जो कि आप लोगों के अक्सर काम में आती हैं, पढ़ने में आती हैं वो। अब जो इसी ग्रुप में दूसरे टाइप की कौन सी वर्ब्स होती हैं? ऐसी वर्ब जिनके अंत में कॉन्सोनेंट आए। कॉन्सोनेंट जो वाउल होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, AEIOU। तो यदि उनमें से कोई आता है तो हमको केवल D ऐड करना है, और यदि बाकी बचे में से कुछ भी आता है तो वो कॉन्सोनेंट होगा। तो वहां पर हमको फिर क्या ऐड करना है? ED ऐड करना है। किस में ऐड करना है? V1 फॉर्म में ऐड करना है। कैसे? एक्ट, एक्ट देखो T कॉन्सोनेंट है, ED ऐड किया, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। एक्सेप्ट कॉन्सोनेंट है, ED लगाना है। बिलोंग्ड, क्लीन्ड, आंसर्ड, क्वेश्चनड, चेक्ड, फिक्स्ड, लाव्ड, looked, need, order, paint, painted, ordered,
पेंटेड, नीडेड। तो जो ईडी लगा वो किस में लगा, V2 फॉर्म में भी एंड V3 फॉर्म में। तो हमने क्या देखा कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ब्स है, सॉरी, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ब्स है एंड ये जो ग्रुप ऑफ वर्ब्स है, ये एक फिक्स्ड एंड सेट पैटर्न को ही फॉलो करती है। कब, जब इनकी पास्ट फॉर्म बनाई जाती है एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाई जाती है। इसके बाद में हम सेकंड ग्रुप लेंगे कि उस ग्रुप की वर्ब रेगुलर वर्ब होती हैं और वो भी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करती हैं, एक सेट पैटर्न को फॉलो करती हैं। एक जो फॉर्मूला है जिसको कहा जाए, एक पैटर्न है, उसी में वो पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का उसमें फॉर्मेशन होता है। तो आप इसको नोट करें, नोट करने के बाद में हम लोग ग्रुप सेकंड देखेंगे। अब रेगुलर वर्ब का एक और ग्रुप देखते हैं कि यदि रेगुलर वर्ब के अंत में y आए तो y के आने पर उसमें उसकी V2 फॉर्म और V3 फॉर्म कैसे बनती है। यदि वर्ब के अंत में y हो और y के पहले कॉन्सोनेंट हो, अभी हमने पढ़ा कॉन्सोनेंट एंड वाउल क्या होते हैं, तो y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो y को हटाकर क्या लगा देते हैं, IED, यानी ईडी तो जुड़ना ही है लेकिन y हटा के उसकी जगह पर आई लिख देते हैं। कैसे, स्पेलिंग देखते हैं, मैरी, MARRY। तो देखो y के पहले क्या आया, कॉन्सोनेंट है, तो y हटाया, आई लिखा और ईडी, IED, V2 फॉर्म एंड V3 फॉर्म। क्राई, y के पहले कॉन्सोनेंट है, क्राइड, क्राइड। फ्राई, सेम वही, फ्राई, ट्राई, ड्राई, स्टडी, कैरी। इन सब में y के ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो क्या करेंगे, फिर y की जगह आई लिखेंगे और ed को ऐड करेंगे। यानी ये जो रेगुलर वर्ब है इनका जो पैटर्न है वो क्या है, y के पहले कॉन्सोनेंट आता है तो IED ऐड करना है y को हटाकर। दूसरा ग्रुप है, वहां पर भी वर्ब के अंत में y आता है लेकिन y के पहले वॉवल होता है। तो जब y के पहले वॉवल होगा तो वहां पर हम ed ऐड करेंगे, y को नहीं हटाएंगे। कैसे, प्ले है, प्ले, y के पहले a आया, वाउल है, तो प्लेड आ गया, प्लेड आ गया। इसी तरह से स्टे है, स्टेड, ed लग जाएगा, एंजॉयड है, ed लग जाएगा, प्रेड है, ed लग जाएगा। और ऐसी बहुत सारी वर्ब्स है जिनको कि आप लोग जो भी आपका इंग्लिश का लेसन पढ़ते हैं तो देखिए कि रेगुलर वर्ब है और ये कौन सा सेट पैटर्न फॉलो कर रही हैं, ये किस ग्रुप में आ रही हैं। तो जो रेगुलर वर्ब है ये सर्टेन सेट ऑफ जो पैटर्न है, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करती हैं। या तो उनमें डी लगता है या ईडी लगता है, वाई हो तो IED लग जाता है। इसके अलावा ये कोई रूल फॉलो नहीं करती हैं, इसलिए इन वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। आप इसको नोट कर लें। इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे कि इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, वो ऐसा क्या काम करती हैं कि उनको इर्रेगुलर कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट कर लें। और अब हम लोग देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स को कि इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। ये क्या होती हैं ये समझने के पहले हम थोड़ा सा वर्ब को देख लेते हैं। एक वर्ब है कट, इसकी V2 फॉर्म क्या होती है, कट, एंड V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल भी कट। दूसरी वर्ब देखते हैं बाय, बाय की V2 फॉर्म क्या होती है, बॉट, एंड अगेन V3 फॉर्म इज बॉट। रन, रेन, रन। डू, एक वर्ब है डू, V2 फॉर्म इज डिड एंड V3 फॉर्म इज डन। इन चारों वर्ब को देखने पर क्या समझ में आता है कि कुछ वर्ब्स तो ऐसी हैं जिनकी की तीनों फॉर्म सेम है, लेकिन यहां पर जब हम बाय को देखते हैं तो बाय में V2 एंड जो V3 फॉर्म है यानी पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब जो वो है वो एक सी है, एक समान है। तीसरे में रन में देखते हैं तो रन वर्ब में क्या हुआ कि जो V1 फॉर्म है, V1 फॉर्म एंड V3 फॉर्म यानी जो प्रेजेंट फॉर्म है, बेस फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो सेम है। इधर भी रन है, यहां भी रन है। अब ये जो चौथे टाइप की वर्ब है इसमें तो ये V1 फॉर्म भी अलग है, V2 भी अलग है एंड
V3 फॉर्म भी अलग है। तो हमने क्या देखा कि ये जो वर्ब्स हैं ये कोई सेट रूल फॉलो नहीं कर रही हैं अपनी V2 एंड V3 फॉर्म में। ये कहीं पर तीनों फॉर्म सेम हो जाती हैं, कहीं पर दो फॉर्म सेम हो जाती हैं, कहीं पर फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म सेम हो जाती है और कहीं पर तीनों अलग हो जाती हैं। एक तरह से कहा जाए तो इरेगुलर वर्ब मतलब जैसे कि कई स्टूडेंट होते हैं ना, एक दिन आए फिर 2 दिन नहीं आए, फिर आ गए फिर कई दिन नहीं आए, तो क्या होता है, अनियमित होते हैं। उनको स्कूल आने का एक जो नियम होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये जो वर्ब हैं ये भी एक तरह से मन मर्जी की होती है। कुछ वर्ब्स अपने हिसाब से ऐसे बदलती हैं, कुछ इस तरह से बदलती हैं, कुछ फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म सेम रखती हैं। तो इसलिए ये वर्ब्स क्या होती हैं, इरेगुलर वर्ब होती हैं। अब हम लोग थोड़ा इसको अच्छी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि इरेगुलर वर्ब क्या होती है। जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं दे डोंट फॉलो फिक्स और सेट पैटर्न। रेगुलर वर्ब में या तो डी लगता था या ईडी लगता था या आईईडी लग जाता था बस, और उनकी V2 एंड V3 फॉर्म बन जाती थी। लेकिन ये जो वर्ब रहती हैं ये कोई भी फिक्स या सेट पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं। या फिर जो नॉर्मल रूल्स है कि डी ऐड कर दो, ईडी ऐड लगा दो, ईडी लगा दो या आईईडी लगा दो, ऐसा नियम यहाँ पर ये कोई भी इस टाइप की वर्ब फॉलो नहीं करती हैं। कोई भी लॉजिकल रूल कि हाँ भाई सब में डी लगा दें तो चलो बन जाएगा काम, या ईडी लगा दें, ऐसा कोई भी रूल फॉलो नहीं करती हैं। तो इसलिए इनको इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। किसमें, ये अपनी V1, V2 एंड V3 फॉर्म, यानी V2 एंड V3 फॉर्म में कोई भी ना तो लॉजिकल रूल, ना कोई नॉर्मल रूल, ना कोई फिक्स पैटर्न ये वर्ब फॉलो करती है। दैट्स व्हाई दीज वर्ब्स आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब में भी रेगुलर वर्ब की तरह ग्रुप्स बने हुए हैं कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो तीनों फॉर्म सेम रखती हैं। तो हम लोग ऐसा ही पहले फर्स्ट ग्रुप देखते हैं। ग्रुप 1 में जो वर्ब्स है वो सेम बेस फॉर्म रखती हैं, सेम उनकी बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तीनों फॉर्म सेम रखती हैं। कैसे, कट हमने देखा, कट कट कट, तीनों फॉर्म सेम। इसी तरह से पुट है, V1 फॉर्म, V2 एंड V3 तीनों फॉर्म में सेम रहता है। सेट, क्विट, हिट, हर्ट, बस्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, बेट, बिड, रीड, शेड, रिड, वेट, बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनकी की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। प्रोनाउंसिएशन का कहीं चेंज आ जाता है, जैसे रीड, रेड, रेड, लेकिन स्पेलिंग तो सेम रहती है। तो ये जो ग्रुप 1 है, अभी हम लोग ऐसे और भी ग्रुप्स देखेंगे कि जो रेगुलर वर्ब्स हैं किस तरह के, लेकिन हाँ जो नॉर्मल रूल है डी ईडी आईईडी वाला वो फॉलो नहीं करती हैं। तो आप इसको नोट करें। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और ग्रुप्स कि जो इरेगुलर वर्ब अपनी V2 एंड V3 फॉर्म में कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, कैसे वो बिहेव करती हैं, इसको नोट कर लें। और इरेगुलर वर्ब में अब हम लोग ग्रुप 2 देखते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी की जो पास्ट फॉर्म है एंड पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 फॉर्म है वो सेम रहती है। V2 फॉर्म एंड V3 फॉर्म में वो वर्ब सेम रहती हैं। कैसे, जैसे ब्रिंग है, ब्रॉट, ब्रॉट, कैच, कॉट, कॉट, और भी बहुत सारी, बाय, बॉट, बॉट, फाइट, फॉट, फॉट, विन, वन, वन, फील है, ये टी नहीं है, ये फील है, फील, फेल्ट, फेल्ट, स्टैंड है, गेट है, कीप है, मीट है, और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो कि अपनी V2 एंड V3 फॉर्म यानी पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में सेम रहती हैं। ये उनका इरेगुलर बिहेवियर है कि रेगुलर वर्ब के जो वो रूल फॉलो करती हैं, यहाँ पर इसमें कहीं पर भी आपको ना तो डी ऐड हो रहा है, ना ईडी, ना आईईडी। अब ग्रुप 3 की वर्ब देखो, ये बिल्कुल ही अलग चलती हैं। तो ये जो वर्ब हैं इनकी V1 एंड V3 फॉर्म सेम होती है। यहाँ पर V2 एंड V3 फॉर्म सेम थी, यहाँ पर V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इनकी एक समान होती है। कैसे, बिकम, बिकेम, बिकम,
रन, रेन, रन, कम, केम, कम। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी V2 एंड V3 जो फॉर्म है वो सेम है, कुछ वर्ब्स इस ग्रुप की ऐसी जिनकी V1 एंड V3 फॉर्म सेम है। यानी ये जो रेगुलर वर्ब के जो यदि उनसे कंपेयर करें तो ये कोई ऐसा सेट रूल फॉलो नहीं कर रही हैं। इसके आगे अब हम देखेंगे ग्रुप 4 की वर्ब्स। आप पहले इनको नोट करें, फिर हम लोग ग्रुप 4 की वर्ब्स को देखेंगे कि वो कैसे अपनी V2 एंड V3 फॉर्म में चेंज होती हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि जो ये इरेगुलर वर्ब हैं इनका एक और ग्रुप है, ग्रुप 4। इसमें वर्ब्स विच हैव डिफरेंट प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी तीनों फॉर्म में वर्ब अलग अलग आती है। कैसे? सी, सॉ, सीन, टेक, टुक, टेकन, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, डू, डिड, डन। ये हम लोग सभी अभी जानते ही हैं कि कैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में या परफेक्ट टेंस में डन आता है। ड्राइव, सिम, स्विम, चूज, ड्रॉ, रिंग, रेंग, रंग, फ्रीज, ब्रेक, बिगिन, बिगेन, बिगन। और बी वर्ब जिसका मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में ही बताया था कि बी बेस फॉर्म है और इसकी V1 फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। V2 फॉर्म होती है वॉज, वर, और V3 फॉर्म होती है बीन। तो ऐसी और भी बहुत सारी वर्ब हैं जो कि तीनों फॉर्म में, यानी V1 फॉर्म में, V2 फॉर्म में एंड V3 फॉर्म उनकी कैसी होती है? डिफरेंट होती है। और तीनों फॉर्म में डिफरेंट होने के कारण ये वर्ब किस ग्रुप में आती हैं? ये इरेगुलर वर्ब्स कही जाती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को पढ़ के क्या करना है, क्योंकि वर्ब में तो थर्ड फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जहां आएगी वहां पे याद कर ही लेंगे। लेकिन यदि आप इन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो कि कंफ्यूजन करती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, उनकी V2, किसी वर्ब की V2 फॉर्म उसी सेम स्पेलिंग में V1 आ जाती है, और जब हम सेंटेंस में करेक्शन करते हैं या उसको एडिट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये किस मीनिंग में, किस टेंस में, किस वर्ब फॉर्म में आई है। तो आगे हम लोग देखेंगे। मेरा आपको रेगुलर एंड इरेगुलर पढ़ाने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स होती हैं इन वर्ब को आप पहचानें, और जो गलतियां होती हैं उसमें जब आपको सेंटेंस एडिट करना, आपके सिलेबस में क्योंकि ऐड हो गया है तो एडिट करना या फिर उसमें करेक्शन करना, तो जब तक आपको ये वर्ब फॉर्म नहीं पता होगी तो काफ़ी सारे जो आपके करेक्शन है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम लोग जो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब पढ़ाने का और आपको बतलाने का जो मेन पर्पस था वो देखेंगे कि कैसे ये कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो इसको आप नोट करें। इसके बाद में हम लोग कुछ और वर्ब्स देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसी वर्ब्स जो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं और इसमें गलतियां बहुत होती हैं। एक वर्ब है फ्लो, फ्लोड, फ्लूड, ईडी, ईडी, रेगुलर वर्ब। फ्लो का मतलब होता है तरल पदार्थ का बहना, पानी है, तेल है, कैसा बहना? मूवमेंट ऑफ लिक्विड स्मूथली एंड कंटिन्यूअसली, लगातार एक गति से, स्मूथली यानी वो जब उसमें फ्लो रहे। द वाटर फ्लोड अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे पानी का बहाव है, वो बह रहा है। एक और वर्ब है फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। फ्लाई यहाँ पे वर्ब है, हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं। जब नाउन की तरह आती है हाउस फ्लाई, सब लोग जानते हैं कि घर में जो मक्खी, घरेलू मक्खियाँ होती हैं वो को फ्लाई बोलते हैं। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, इरेगुलर वर्ब, तीनों फॉर्म अलग अलग। फ्लाई का मतलब हवा में उड़ना, जैसे पतंग उड़ाते हैं, पक्षी उड़ते हैं। मूव इन द एयर, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। V1 फॉर्म तो ठीक है, लेकिन यहां पर V2 फॉर्म एंड V2 फॉर्म, फ्लोट, फ्लू, इसमें कंफ्यूजन होता है। इसमें लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। बच्चे लिखना सही चाहते हैं लेकिन लिख गलत जाते हैं। क्यों? लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है।
एग्जाम्पल लेते हैं, द वॉटर फ्लोड या फ्लू अंडर द ब्रिज। देखने में लगभग सेम ही लग रही है स्पेलिंग, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। यहाँ पर लिक्विड के बहने से उसमें मूवमेंट से, यहाँ पर हवा में उड़ने से है। तो हम इस फ्लू को इस फ्लोट से इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर हम किसको लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको करेक्ट करेंगे, द वॉटर फ्लोड अंडर द ब्रिज। फिर एक और वर्ब है फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। ये आप लोग के स्टोरीज में ये वर्ब बहुत आती है। चोर की कहानी हो, चोर भाग जाता है, कहीं कोई कैदी भाग जाता है, इस तरह की स्टोरीज में ये फ्ली वर्ब बहुत आती है। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड यानी भाग जाना, रन अवे। द थीफ फ्लेड अवे। तो जो फ्ली वर्ब है, फ्लाई, फ्ली, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने से फ्ली लिख जाता है। तो फ्ली एक अलग वर्ब है जिसका मतलब है भाग जाना। तो इसको आप नोट करें। इसके आगे हम लोग थोड़ी सी और अच्छी ऐसी वर्ब्स देखते हैं जिसमें कि और ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, थोड़ी गलतियों की और संभावना बढ़ जाती है। अब हम लोग देखते हैं ये 3 वर्ब्स ऐसी हैं जो कि अपना प्रोनाउंसिएशन में कुछ कुछ सेम सुनाई देती हैं। राइज, रोज, राइजन। राइज का मतलब अपने आप ऊपर आना, ऑटोमेटिकली, बिना किसी प्रयास के। कैसे? द सन राइजेज एवरी मॉर्निंग। सूरज हर सुबह ऊपर आता है, उगता है, उदय होता है। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली, कोई उसको प्रेशर नहीं डालता ऊपर आने के लिए। हॉट एयर राइजेज, गर्म हवा भी अपने आप ऊपर उठती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये राइज के सेंस में, यानी कौन सा वाला राइज आएगा, RISE। रेज, रेज्ड, रेज्ड। रेज का मतलब भी ऊपर आना, लेकिन यहां पर किसी और के द्वारा, अपने आप नहीं। कैसे? आई रेज्ड माई हैंड इन द मीटिंग। मैंने मीटिंग में अपना हाथ उठाया, तो मेरा हाथ अपने आप नहीं उठा, मैंने उसे उठाया, यानी मेरे को उसको प्रयास करना पड़ा उठाने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा, ये नहीं आएगा, ये यहाँ पे रोज नहीं आएगा। आई रोज माई हैंड, यहाँ पर क्या आएगा, आई रेज्ड माई हैंड। रेज योर हैंड क्लास में टीचर्स बोलते हैं, इफ यू नो द आंसर रेज योर हैंड। तो यहाँ पर ये रेज आएगा, ना कि ये वाली आप स्पेलिंग लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब भी उठाना है, लेकिन ऑटोमेटिकली। सन राइजेज, हॉट एयर राइजेज, और यहाँ पर दूसरे की मदद से उठाना, ऊपर करना, तब वो रेज आएगा। एक और वर्ब है रेज, RAZD। रेज का मतलब होता है नष्ट कर देना, जमींदोज कर देना। रेज्ड, रेज्ड, लगभग सेम प्रोनाउंसिएशन है। द टाउन वॉज रेज्ड टू द ग्राउंड। टाउन यानी वो जो गांव कस्बा था, वो जमींदोज हो गया। इन द बम्बार्डिंग, जब उस पर गोले गिराए गए, बम गिराए गए, तो पूरा जो गांव था वो नष्ट हो गया। तो आपने देखा, रेज, 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 तीनों के मीनिंग अलग हैं, तीनों अलग अलग अर्थ में उपयोग हो रहे हैं, बोलने में, लिखने में। आपको जैसे यहाँ पर ही होता आई रेज, और यहाँ पर लिखा होता आई, यहाँ पे ये वाला होता रोज, ROSE, रोज। तो ये सेंटेंस, यदि आई रोज माई हैंड, तो ये सेंटेंस गलत होता, क्योंकि यहाँ पर जो हाथ है वो उठाना पड़ा, अपने आप नहीं उठा। तो दैट्स वाई कौन सी वाली वर्ब आएगी, ये वाली वर्ब यूज होगी। और ये तो हो ही नहीं सकती, यदि इस तरह का लिखेंगे तो मीनिंग पूरा ही बदल जाएगा। 2 और है, ये नाउन है, रेज, किरणें, और रेज यानी एंगर, गुस्सा। लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन ये नाउन है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, यहाँ से कंफ्यूजन होता है, राइज, रोज, राइजन, रेज, रेज, रेज्ड, रेज, रेज, रेज्ड। तो हमको सेंटेंस को पढ़ के किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ब आई है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी V1, V2 एंड V3 फॉर्म को यूज करना है। इसको नोट करें आप लोग। कुछ और वर्ब्स को देखते हैं कि कैसे वो सेम प्रोनाउंसिएशन में सेंटेंस में आती हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। एक वर्ब है हैंग, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। यहाँ देखिए, हैंग, हंग, हंग, रेगुलर वर्ब, और ये इरेगुलर वर्ब।
जब ये हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड ये वाली वर्ब आती है तो इसका मतलब होता है कि फांसी पर या गर्दन से किसी को लटका देना अंटिल डेथ, यानी फांसी पर लटका देना। शी हैज कमिटेड सुसाइड बाय हैंगिंग हरसेल्फ फ्रॉम ए फेन, इस सेंस में आता है। यहाँ पर देखिए हैंग, हंग, हंग यानी दीवार पर टांगना, कोई अपना कपड़ा टांग देना, कोई फोटो टांग देना, इस सेंस में हैंग, हंग, हंग। यदि आप हिज स्कूल बैग वॉज हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ द डोर, उसका जो स्कूल बैग था वो डोर यानी दरवाजे के पीछे टंगा हुआ था। वो यदि यहाँ पर हम हैंग्ड कर दें, यदि यहाँ पर हम हैंग्ड कर दें तो मीनिंग बदल जाएगा, या यहाँ पर हम ये हंग कर दे तो ये मीनिंग, तो हमको जब सेंटेंस में वो वर्ब किस कॉन्टेक्स्ट में आई है इस हिसाब से उसकी V1, V2 और V3 फॉर्म को देखकर उसको वहां पर समझना है। यदि गलत दी गई है तो उसको सुधारना है। एक और देखिए, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड यानी किसी चीज को ढूंढना जब तक कि वो हमें मिल ना जाए, फाइंड। फाउंड, फाउंड। डिड यू फाइंड माई ग्लासेस, क्या तुमने मेरे चश्मा देखा है, यानी आपको मिला है वो, यहाँ पर फाइंड। यहाँ देखिए फाउंड, V2 फॉर्म फाउंड, लेकिन यहाँ पर V1 फॉर्म फाउंड है। फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना, एस्टैब्लिश करना। कोई किसी ट्रस्ट की स्थापना करता है, कोई धार्मिक किसी पंथ की स्थापना करता है, कोई किसी सोसाइटी की स्थापना करता है, तो वो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। डिड यू फाइंड माई ग्लासेस, यदि यहाँ पर फाउंड कर दे तो क्या होगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। राम फाउंडेड दिस ट्रस्ट, यहाँ पर ये फाउंडेड है, ये यहाँ पर ये फाउंड क्या है, ये V2 है। आपको लगेगा कि यहाँ पर तो V2 में भी ed लग गया, लेकिन ये वाला फाउंड कौन सा है, इस मीनिंग में इसको यहाँ पर लाया गया है। तो ये फाउंडेड का मतलब है स्थापित करना, स्थापना करना, यानी राम ने इस ट्रस्ट की स्थापना की। तो यहाँ पर ये V2 फॉर्म है, ये अलग मीनिंग में है, ये V1 फॉर्म है, ये अलग मीनिंग में है। फॉल, फेल, फेलन। अब यहां देखिए V2 फॉर्म, ये अलग वर्ब है। फेल, फेल्ड, फेल्ड। यहां फॉल का मतलब होता है गिरना। द लीव्स ऑटोमेटिकली, गिरना। द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, पत्तियां पेड़ों से गिरती हैं। लेकिन यहां पर किसी को गिराना, पेड़ों को काट कर गिरा देना, अपने आप नहीं गिर रहे, उनको काट कर गिराना, फेल। हाईवे अथॉरिटी फेल्ड मैनी ट्रीज टू कंस्ट्रक्ट द रोड, यदि यहाँ पर ये आप इसको ये फेल्ड, ये क्या है, ये इस किसी को गिराना के है, ये फॉल का फेल नहीं है, वो पेड़ अपने आप नहीं गिरे, उनको गिराया गया, तो दैट्स वाई ये फेल्ड यूज किया गया। यदि यहाँ पर ये वाला फेल होगा, V2 फॉर्म होगी फेल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हाईवे अथॉरिटीज के द्वारा उनको गिराया जा रहा है। तो ये वर्ब जो कि यहाँ पर ये वर्ब क्या है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, और यहाँ पर हैंग, हंग, हंग, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। फाउंड, यहाँ पे फाउंड V1 है, अलग मीनिंग में आई है। यहाँ पर फेल V1 है, ये मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। हमको इनकी V1, V2 एंड V3 फॉर्म को बहुत सोच समझ के, सेंटेंस को पढ़ के और उसको समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं अपनी V2 एंड V3 फॉर्म में। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, टेंस में भी जहाँ उनका इस्तेमाल होगा वहाँ पर, अभी वर्ब में हमको ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब भी पढ़ना है, तो मैं उसमें आपको ये बताऊंगी कि कैसे कुछ और वर्ब हैं जो कि अपनी V2 एंड V3 फॉर्म में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, उनमें उनके यूज़ में गलती होती है। आज के लिए ये रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। आपकी जो वर्ब में सेकंड और थर्ड फॉर्म के यूज़ में गलतियां होती हैं, याद नहीं रख पाते हैं, तो उन पे प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आप लेसन पढ़ते हैं उसमें देखिए कहाँ पर वर्ब किस फॉर्म में, अपने सेकंड फॉर्म में किस तरह से आ रही है, थर्ड फॉर्म में कैसे आ रही है। केवल प्रैक्टिस से ही आप इन गलतियों को दूर कर सकते हैं। तो लगातार अभ्यास कीजिए और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।